हम लोगों का पेज नंबर 11 का सॉल्व ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कुछ दो चार शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का एग्जाम में आता है इसको जरा हम कर देते हैं। हम एक सवाल कर देते हैं, बाकी 4 सवाल होमवर्क दे देंगे। शॉर्ट मतलब ऐसा शॉर्ट जो 2 नंबर में आता है। और भी कुछ शॉर्ट ऐसा है, अगर आपके पास बुक अगर है तो आप देखिए पेज नंबर 10 में देखिए, पेज नंबर 10 में देखिए 1 नंबर का शॉर्ट, 2 नंबर का शॉर्ट और 3 नंबर का शॉर्ट। ये हम अभी नहीं करेंगे, इसका बाकायदा एक पूरा कोर्स होगा, पूरा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 पूरा मिलाकर एक शॉर्ट का 2 क्लास होगा, सब उसी में कवर होगा। ठीक है, तो उसको नहीं कर रहे हम। हाँ, अलबत्ते हम लोग 4 नंबर में जो करीब करीब 21 क्वेश्चन था उसमें बहुत से क्वेश्चन लोग कर लिए है ना। तो अभी हम यहाँ पे जो खास क्वेश्चन है कौन सा है, 4 का 4, 4 का 5 और 4 का 6, 3 सवाल आपका होमवर्क रहेगा। 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3 करने का दरकार नहीं है। तो 4 का 4 करेंगे, 4 का 5 करेंगे, 4 का 6 करेंगे, 4 का 7 करेंगे। और एक बोला हम कहां पर, एप्लीकेशन में। अब देखिए, आप सवाल सामने दे रहे, आपको समझ में आ रही बात ना कि कौन सा बोलना चाह रहे हैं। इसी किताब सामने रहना जरूरी है। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट का बात, ये कहानी खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। वही बहुत इजी है, सबसे भारी यही चैप्टर था जो हम पढ़ा दिया आप लोगों को। चलिए, तो एप्लीकेशन 11 हम लोग का कितना तक क्वेश्चन हो चुका है, 21 तक, 22 तक, 21 तक। चलिए हम लोग 22 में क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन क्या है, x बाई 3, 3 बाई एक्स इक्वल टू 4 सही 1/4। हालांकि इतना बड़ा बड़ा सवाल हम लोग कर लिया है, इस छोटे सवाल करने में कोई लॉजिक है नहीं, फिर भी चलिए एक आध सवाल कर देते हैं। हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि भारी है, आसान ही है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर 3 और x का एलसीएम लेंगे। कितना होगा ये, 3x होगा। यहाँ पर 4 जगह 16, 16 और 1 17/4 होगा। अब इस 3x को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना बचेगा, बचेगा x। इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या होगा, x स्क्वायर। इस 3x को डिवाइड करेंगे x से, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 9। कोई भारी बात तो है नहीं, वही चीज तो है। अब आपको समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कहां से करना है। क्या आप 17 दिया करेंगे, 4 को इससे करेंगे, 4 को इससे करेंगे। तो 4x स्क्वायर और 4 नंबर 36, 17 किया 51x। अब समझ में आपको आ रहा है कि क्या करना है हम लोग, 51x यहां ले आना है। अब कर लेंगे इसका फैक्टर ऑफ, है ना। 36 को 4 को तोड़े क्या लाना आपको, 51 लाना है। तो 36 4 को जरब करेंगे, जरब करने के बाद क्या होता है, उसको तोड़ जोड़ के आप लोग क्या लाएंगे, 51 लाएंगे। तो कैसे आएगा देखिए, यहां से इसको आप एलसीएम ले लीजिए 36 का। पहले 2 का पारा 18 बार, 2 का पारा 9 बार और 3 का पारा 3 बार। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 और 2 बार 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 जरब 2। अब आपको ऐसा पेयर बनाना है इसी के अंदर से जहां से आपको 51 चले आए। तो कैसे बनेगा, 3 3 9, 18 दूना 36, दूना 72, 2 दूना 4 या 12 दूना 24, दूना 48 हो गया। देखिए इनको 2 दूना 4 या 12 दूना 24 दूना 48, है ना। तो आप इन नंबरों को, इन नंबरों को साथ में लीजिए, कितना होगा देखिए, तो 2 दूना 4 या 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 इंटू 3 बच गया ना। तो ये 51 हो रहा है जोड़ करके। तो 48 प्लस 3 x प्लस 36 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 48x
माइनस 3x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहां पर आपका 4x कॉमन है, बचेगा x माइनस 12। यहां से माइनस कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से आपका x माइनस 12 कॉमन आएगा तो बचेगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहां से करने वाले हम लोग क्या, आइदर और करने वाले हैं। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार यहां से होगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से एक बार x इक्वल टू 12 हो गया और यहां से 4x इक्वल टू 3, यानी के x इक्वल टू 3/4 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया आपका। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन तो हो गया, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन घर पे करना है इस तरह का। क्या नंबर 22 था ना, तो 23 में हम लोगों का हो जाएगा। हम लिख दे रहे बोर्ड में क्वेश्चन नंबर दे करके, 3x माइनस 24 बटा x इक्वल टू x बाई 3। 24 नंबर क्वेश्चन, x बाई 3 प्लस 3/x इक्वल टू 15 बटा x। 25 नंबर, 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। और एक है आपका लास्ट 26 नंबर, वो 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 4 सवाल होमवर्क अगर आप चाहें तो अगर बोलेंगे तो कोई एक हम बना सकते, कोई एक, लेकिन सब नहीं बनाएंगे। अगर लग रहा है कि हाँ बना देना चाहिए तो बना देंगे, वरना फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कोई एक करवाना चाहते हैं आसान है सब। यहाँ पर 10x के नीचे 1 ले लीजिएगा, यहाँ पर 3 के नीचे 1 ले लीजिएगा, सब एलसीएम लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिए, वरना हम इसको एंड करते हैं यहाँ। ठीक है, छोड़ दें, सब घर पे होने वाले सब है। अच्छा, अब समझिए अब एक बात, हम लोग जब फैक्टर तोड़ रहे थे तो याद कीजिए आपको हम सिखाया कैसे कि 2 नंबरों को आप ब्रेक कर लें जितना पॉसिबिलिटी हो सकता था। जैसे कि लोग अगर मान लो 12 आता था तो 4 तिया 12 करते थे, 6 दूना 12 करते थे, 12 कम 12 करते थे ना। सब सवाल में ऐसे ही हम लोग किया, लेकिन इस सवाल में जब फैक्टर को ब्रेक किया, ये डिफरेंट अप्रोच से ब्रेक किया। कैसे ब्रेक किया, देखो एलसीएम एलसीएम लेके कैसे हम सेटिंग किया। तो वही तरीका आपको हम बताया था कि अगर मान लो 28 आ गया तो 7 चौके 28 कर लो, 24 14 28 कर लो, 28 से कम 28 कर लो, उसमें तलाश करो कि कहां नंबर जोड़ के घटा के मिल रहा है। ऐसे ही बताया। तो वो तरीका तुम्हारे कब एप्लीकेबल सही है मालूम है, जब तुम्हारा नंबर छोटा रहे तो तुम आसानी से ब्रेक कर पा रहे हो। बड़ा नंबर आ जाएगा तोड़ने में तुम्हारा हालत। कल भी एक शब्द शुरुआत में किया था, जो फैक्टर था, कितना बड़ा नंबर था वाला, ठीक है। तो बड़ा नंबर को तोड़ने का टाइम आता है ना, तो दिमाग में बात ऐसे मेरी बात समझिए। मान लिया आपको हम 24 लिख के दिया, तो 24 को वो पता आप क्या तरीके से लिख सकते हैं। 6 चौके 24 लिख सकते हैं, 8 या 24 लिख सकते हैं, 12 दूना 24 लिख सकते हैं, है ना। 24 से कम 24 लिख सकते हैं, यही है ना जी। तो इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हम लिख के दे दें 218, अब तुम इसको निकालो कितने नंबरों को मल्टीप्लाई में 18 कर सकते हैं। या मान लो तुमको लिख के दे दिया 3 तो 36, तो अब ऐसे में ब्रेक करना पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल है, टाइम बहुत लगेगा, टाइम या और बहुत चांस अगर नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका किसके लिए एप्लीकेबल है, जब नंबर छोटा है। देखिए बड़ा नंबर आ जाएगा ना तो आपको फिर ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोला। इसलिए तुम देखो यहाँ पर हमें रूल क्या था कि 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को 4 से तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, आएगा 140 आएगा ना। 4 से 24 का 4, 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 24 का 4, हाथ में बचा 2, 4 12 और 2 14, तो सॉरी 14 बोल के कुछ 12 लिख दिया, तो 144 आ रहा है।
और 144 को वो ब्रेक करना है। तो जितना बड़ा नंबर होगा उसका ब्रेक का पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा होगा। मतलब पेयर खोजते खोजते आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है जो सही पेयर है आपके ध्यान में आ भी नहीं रहा है। अभी तुम देखो ना 140 पे टूटे किससे, 48 पेयर से। तुम देखो 3/24 का 4 और 3 चौके 24 3 चौके 12 2 14 आए ना। लेकिन 48 को 3 से करना है, समझ में कैसे आएगा? तो आपको ये टेक्निक अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मामला ये इस टेक्निक में कि इस टेक्निक में बहुत लोगों को बात समझ में आती नहीं कि किसको किससे लेंगे हम। चूंकि हमको आता था तो हम 2 2 4 दिया 12 24 में 48 कर लिया, 48 से 51 कर दिया, 48 51 कर दिया। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो आप हर सम में आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर सीख गए तो कर पाएंगे, नहीं सीखे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए आ रहा है नया चैप्टर। इसी के लिए अभी जो पढ़ाएंगे नया चैप्टर उसी के लिए कि अगर बड़े से बड़ा फैक्टर भी अगर आ जाए, अगर आप ऐसे ब्रेक नहीं कर पा रहे, ऐसे ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो भी उसका फैक्टर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी कहेगी ये किसमें 1.4 में ना या 3 में 4 में शायद। हम क्या बोले चैप्टर का इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कि कभी कभी ऐसा होगा ना कि आप फैक्टर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हालांकि फैक्टर होने वाला है लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वक्त क्या होगा कि आप जो बताने वाले हैं आप उस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रहे हो? जब फैक्टर तोड़ना मुश्किल हो जाए और आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो जो तरीका हम बताने वाले 1.4 में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो बताने वाले उसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जो कर पा रहे वो वहां भी कर सकते हैं, जो नहीं कर पा रहे वहां भी कर सकते हैं। चलिए अभी आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, समझ में आएगा। हुआ? चलिए तो यहां पर मिटाते हैं इसको, हम इसको मिटा देते हैं पूरा, इसको भी लिखा रहने दें, ठीक है। हम लोग बुक के हिसाब से चैप्टर कौन शुरू करने वाले हैं? 1.4 शुरू करने वाले हैं। 1.4 चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। लेकिन इस चैप्टर को खास नाम से जानते हैं किसके? इसको जानते हैं हम लोग श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला। इस चैप्टर को हम लोग इस नाम से जानेंगे। किस नाम से? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और ये फॉर्मूला इससे क्या फायदा हुआ कि हर वो फैक्टर जो बहुत बड़ा बड़ा नंबर वाला है आप तोड़ नहीं पा रहे हैं कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, कैसे ऐड करेंगे जो बीच का नंबर आ जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले की वजह को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये, लेकिन इस फॉर्मूले का एक खास बात क्या है, ये फॉर्मूला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली एप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम, ये किसके लिए अब एप्लीकेबल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। वो भी किसमें? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, बात समझो। पहले क्या बोला, आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, तो नाम क्या बोलेंगे आप? या ऐसे बोला जाए कि सीधा साधा फॉर्मूला किस तरह के इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब यहां पर एक बात हम लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके माने क्या है वो समझिए पहले, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो है a x² bx + c।
ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और भी कई तरह के फॉर्म इसके हैं, वो बात करेंगे हम लोग का 1.4 खत्म होने के बाद। ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप देखिए इस क्वेश्चन को मिलाइए, इस इक्वेशन को मिलाइए, इस इक्वेशन को आप मिलाइए, इसको देखिए क्या उससे मिल रहा है, उस इक्वेशन से ये। अब गौर से देखिए कि आपका ए की जगह में कौन है? साइन के साथ बोलिएगा। बी की जगह में कौन है? सी की जगह में कौन है? +36 है ना? तो ये इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अभी जितने सवाल में बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने सवाल बनाए रखिए आप पेज नंबर 11 का, आप सब सवाल को आखिर में जाकर देखिएगा जहां पर फैक्टर करते हैं। आप फैक्टर करने से पहले देखिएगा हर इक्वेशन इस फॉर्म में ही आया है, हर इक्वेशन इस फॉर्म में ही आया है। 99% क्वेश्चन इसी फॉर्म में आया, मतलब कि इस फॉर्म में आया है, तभी तो हम लोग हर सवाल में फैक्टर किया है। बात समझ में आ रही है? तो हर सवाल इस फॉर्म में आया, यानी कि हम जितना भी इक्वेशन बना रहे थे वो क्या चीज है? सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे हम बात करें ये पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में जितना भी इक्वेशन सब क्या चीज है? सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपका बुक तो बुक को ध्यान से देखिए, 8 नंबर सम, 9 नंबर सम, 10 नंबर सम, जितना भी सम देखिए आप पूरा वहां से लेकर कहां तक आप 21 नंबर तक, उसका पहले एप्लीकेशन भी ऐड कर सकते हैं। वो सबका सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में है, सही फॉर्म में है। वो तो हम लोग एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में आते थे, इसके बाद हम फिर फैक्टर करते थे। तो ये सारा जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और लेकिन ये सारा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने का मतलब क्या हो रहा है सर? ax² + bx + c। बात समझ में आ रही है? आप जा करके अगर आपको अच्छे से बात समझ नहीं है, मैं जब बता रहे हैं आपको, तो आप जाकर कॉपी पे अगर आप उतारे हैं तो खोल के देखिएगा, हर एक स्टेप जहां पर आप फैक्टर कर रहे होते हैं उससे पहले हर इक्वेशन ठीक इस फॉर्म में आया है, इस फॉर्म में आए बगैर बना ही नहीं। इसका मतलब क्या? ये सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। उसको हम लोग एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जमा घटा कर करके हम लोग इस फॉर्म में लाते थे। बात समझ में आ रही है? ठीक, ठीक है ना? अच्छा, और एक खास बात क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है उसका एक और पहचान ये है कि उसका हमेशा x का 2 वैल्यू आएगा। कितना आएगा? हमेशा x का 2 वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x का 2 वैल्यू आता। आप जितना भी क्वेश्चन बनाए हम लोग अभी तक देखो 2 वैल्यू है। क्वेश्चन 1 जो शुरू किया था और अभी लास्ट क्वेश्चन तुम देखो जाकर देखना, कभी हर एक इक्वेशन में जो लास्ट में जो आंसर आया उसका 2 वैल्यू है। किसी में 3 भी नहीं, किसी में 1 भी नहीं है तो 2 और फिर नहीं है। बात समझ में आ रही है? नोटिस किया था कभी आप लोग? हर जगह हम लोग किया आइदर और, तो 2 वैल्यू है ना हर जगह। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पहचान ये भी है कि उसका हमेशा x का 2 वैल्यू आएगा। अगर हम उल्टा घुमाकर बोले कि अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू अगर आ रहा है x का, तो वो इक्वेशन कुछ और नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। और ये वाला उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी आप देखिए ये इक्वेशन देखें, क्या इक्वेशन इस फॉर्म में है? लेकिन ये जो इक्वेशन आया यहीं से ना आया है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये भी तो है, क्योंकि ये जो बना है इसी से तो बना है। लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, वही कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? ये इतना जो बात बताया सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस है। अब आपका काम है इसको रोक रोक के कॉपी में नोट करना। ठीक है, चलिए अब आइए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या। अभी समझा दिया आपको ना कि ए की जगह में कौन है, बी की जगह में कौन है और सी की जगह में कौन है।
ठीक है, अब इसे यहाँ पर बोला कि एक्स के बगल में कौन है, एक्स के बगल में कौन है, तो एग्जाम में ऐसे बोल के नहीं आएगा कि बताओ एक्स के बगल में कौन है। एग्जाम में कैसे बोल के आएगा, अभी काम हम लोग क्लास 9 में किए, कैसे बोल के आएगा आपको, कोएफिशिएंट, याद आ रहा है, कहा किए थे हम लोग पॉलिनोमियल में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तब क्या बोलेंगे, -51। अगर आपसे पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितने हैं जी, +4 है। अगर आपसे कोई पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 0, याद है ये भी करवाए हम लोग क्लास 9 में, एक्स पे पावर 0 का मतलब होता है जहां पर एक्स नहीं है, तो कहां नहीं है, +36। एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में आया है, क्वेश्चन दे दिया है एमसीक्यू में, बोल रहे बताओ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, इस चैप्टर खत्म होने के बाद। चलिए, समझ गए बात मेरी। तो अब हम आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक्स के बगल में क्या है, आपसे कैसे पूछेंगे हम, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। चलिए आइए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये फॉर्मूला है क्या, सीधाचार्य फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा है सीधाचार्य फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैसी फैक्टर को हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। तो आपको हम यही वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब इसको तोड़ने में परेशानी होता है ना, अभी देखिए अगर आपको तोड़ने वैसे नहीं भी आता तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आंसर कितना आया था इसका, 12 और 3/4। भाई बेसिक सम देखिए, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। मिटाए पूरा वाला, इसीलिए इसको मिटाया था नहीं पूरा, ताकि बहुत सारे बात ही फोटो नहीं लिया। अभी तो इसका तो नहीं बना, अभी लास्ट में नीचे लिखा, वीडियो से लिखा, ठीक है, वीडियो से नोट कर लेना। तो कितना है, 4x स्क्वायर -51x प्लस 36, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ए की जगह में कौन है, 4 है, बी की जगह में -51 है, सी की जगह में 36 है। चलिए बढ़ाइए, यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, बैठाएं यहां पर, एक्स इक्वल टू बी के जगह कौन है, -51, फॉर्मूला लिखा हुआ ठीक है वहां पर, तो माइनस, तो ये फॉर्मूला माइनस पहले से है, क्या -51 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -51 का एक आदमी 51 का स्क्वायर करो तो कितना हो रहा है, -4, ए की जगह में कितना है 4, और सी की जगह में कितना आपका 36। यहां कितना आपका 2 × 4, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 51 हुआ, 51 का स्क्वायर कितना हुआ जी, 2600, पक्का तो 2601, ये हुआ। यहां कितना और देखो तो, जरा बोलो कितना स्कोर है, बोले कितना हो रहा है, 4 दूना 8, 500, ठीक बोल रहा है, 576। कोई और किया है, या भूल भूल तो आंसर नहीं आएगा, पहले बोल दे रहे हैं हम। एक आदमी और मिला देना कोई भी करके इसको,
ठीक है, मैं ठीक बोला है, पक्का श्योर है ना? चलो घटा दो इसको। तो 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में 7 गया, 2, 5 में से 5 गया, 0 और 2। ठीक है जी, और चेक कर लो फिर से। 11 में 6 जाएगा, 5, 9 में 7 गया, 2, 5 में से 5 गया, 0, 2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रूट के अंदर जो बड़ा नंबर आता है सबसे सीखा कैसे निकालते हैं उसको हम लोग, कैसे निकालते हैं उसको हम लोग? रफ में चुपचाप इसका एलसीएम लेंगे, 2025। अभी साल 2025 चल रहा है ना, आप भी क्या वही देख इत्तेफाक से, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा बोल दो कितना का देख कि कौन ठीक बोलता है इसको। 5 चौके 20, 5 पंचे 25, आई बोल रहे हो ना? 20 में 0 आ गया, हमको पता था बहुत सारा बच्चा 45 से बोलेगा। 5 8 40, 5 एकम 5, 9 9 81। तो बताओ रूट से कौन बाहर आएगा? 5 और 9 कोई नहीं आएगा, 5 और, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 और 9 होगा, यानी कि कितना होगी 45 होगा ना, 45, और लिख के दिखा दिया। नीचे में कितना है 8। अब यहां पर देखो साइन प्लस माइनस है ना, तो एक बार लिखेंगे प्लस के साथ, एक बार लिखेंगे माइनस के साथ, ये इधर होगी। अब बोलो यहां घटे यहां जोड़ के कितना होगा? स्क्रीन पे जाएगा तो बोलना बाबू है। 96 हो रहा, यहां कितना रहो बताओ? 11 में 5 गया, 6 ही बचा, कटेगा देखो कितने से कटेगा? अजय 8 से कट रहा, 8 का 12 96 होता है ना, x इक्वल टू 12, स्क्रीन 12 ना जी, 2 3 6 और 2 चौके 8, आगे तो ऐसे वहां भी कितना आया था? आंसर आया था, आंसर आया था ना जी। तब देखिए यहां पर क्या हुआ, आपको उतना झमेला में यहां नहीं पड़ा, आप आसानी से आप ब्रेक कर लिए। हाँ ये बोल सकते हैं कि सर वो वाला जल्दी बन गया था, तो वहां ट्रिक भी था। अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके फिर यही ठीक है। तो आप समझ में आ रही है? तो 2 आंसर आया, देखिए 2 आंसर आया, एक 12 एक 3/4 आया। तो यहां पर जितना क्वेश्चन आपको दिया हुआ 1.4 में, पेज नंबर कितना में है? सब इसी फॉर्मूले से ही बनेगा, सब टोटल। ठीक है, चलिए एक सम वहां से भी करते हम, इसका फोटो लेने के बाद। तो सीधे चलिए फॉर्मूला हम लोग किसी भी तरह के फैक्टर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीजर आचार्य फॉर्मूला मिटा दे इसको। चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहां से, पेज नंबर 22 में। बाईस में काम करते हैं हम लोग, कर लेते हैं 6 नंबर कर लेते, चलो 6 नंबर कर लेते हैं। 6 में क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या नंबर 2 का 6 या 1 का 6? 2 का 6। दो का 6 इसका अलग नंबर होगा, ठीक है ना? इसका नंबरिंग कैसे कीजिएगा, जो नंबरिंग बुक में है वही दे दीजिएगा, ठीक है ना? जो नंबरिंग बुक में है वही नंबरिंग दे दीजिएगा, क्योंकि हम पूरा करने वाले नहीं है, 1 का पूरा करेंगे और 2 का पूरा करेंगे। जो नीचे में लिखा हुआ लैंग्वेज प्रॉब्लम सब वो भी नहीं करेंगे।
तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप, 10x² माइनस x माइनस 3। अब देखिए क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप बताइए यहां पर a की जगह में कौन है, b की जगह में कौन है, माइनस -1 है भाई। x तो वहां भी x यहां भी है, हम पूछे b की जगह में कौन है, तो कौन है, -1 है। c की जगह में कौन है, -3 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, फैक्टर करना है। तो आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 या 30 हो रहा, और लाना है 1, तो 6 पंचे 30, 6 में से 5 गया 1, तोड़ पा रहे हैं हम लोग। तो लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं बनाएंगे इसको। क्यों नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन ने बोला कि आपको इस तरीके से ही बनाना है। आज समझ में आ रही है। अब ऐसा नहीं एग्जाम में अगर आप सोचेंगे नहीं फैक्टर तो हो पा रहा है, चलो फैक्टर करके बना देते हैं, ऐसे 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 लिख देते हैं, 6 5 30 तो हो ही रहा है, सब जानता है, आराम से करके तुम बना के दिखा दोगे, नंबर मिलेगा 0, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व करो इस इक्वेशन को बाय यूजिंग सीधाचार्य फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला यूज करके अगर बनाने बोलेगा तो आपको यूज करके बनाना ही है, कुछ नहीं बोलेगा आप ऐसे बना देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग शॉर्ट में लिखेगा, एक बार नाम लिखा पड़ा एक बार इसका उस क्वेश्चन में, अभी शॉर्ट में लिख रहे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, बहुत लंबा नाम है। बाय यूजिंग एसएफ मतलब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लिखा हो, बोलिए आप जब बनाएंगे एग्जाम में इसको तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। अभी लिखा हुआ आप फॉर्मूला साइड में लिख लेंगे, फिर बैठाएंगे। बोलिए माइनस फॉर्मूला का बी की जगह में कौन है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, ए के बदली में कौन है 10 और सी के बदली में कौन है -3 है। और हमेशा ब्रैकेट देके पुट करेंगे, नहीं ब्रैकेट दीजिएगा कुछ नहीं जाएंगे। बंद कर दो गिरेगा नहीं, मजदूरी से बांधा हुआ, ठीक है। तो ना गिरेगा, मजा रंगान में सही हो जाओगे, जन्नत में जाओगे का। देखो भाई बढ़ा दिया, अगर तुम ब्रैकेट नहीं दिए, ऐसा आवाज में भी हुआ वैसे ही होगा एग्जाम में, मतलब गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट तुमको देना ही पड़ेगा, ब्रैकेट देना बच्चा 100% गारंटी भूल करेगा। अब तुम लोग का तो ऐसी नसीब खराब है तो भूल कर दे करेगा। चलो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 पे स्क्वायर 1 रहा, और अंदर का जो माइनस है वो बाहर नहीं आता, स्क्वायर की वजह से माइनस बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा यहां पर तुम देखो -4 को जरब करेंगे +10 से, तो -4 + 10 पहले जरब करेंगे ना साइन, तो माइनस प्लस ताजा माइनस, क्लास 9, हाँ माइनस प्लस माइनस ताजा माइनस, ताजा माइनस माइनस ताजा प्लस, तो हो गया प्लस। मतलब समझाने के लिए माइनस प्लस माइनस हुआ, तो जो माइनस आया है वो माइनस से माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि आपको याद रहे कि माइनस प्लस ताजा माइनस। अगर आप ऐसे याद रखेंगे नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस लिख देंगे आप, है ना। यानी कि हम बोले यार ये माइनस ये प्लस करके जो माइनस आ गया, अब वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ना करें कि आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, उसको भूल हो जाएगा। इसीलिए याद रखने क्या बोलते हैं, मजाक मजाक बोल देते हैं माइनस प्लस ताजा माइनस इंटू माइनस ताजा प्लस। 4 दांत 40, 40 की 120। अरे भाई बाहर कहीं मिलेगा नहीं सब मार्केट में, समझ में आया, मेरा अपना ब्रांड है सब, तुम्हें पट्टी भी नहीं मिलेगा। देखो x = 1 प्लस माइनस रूट ओवर कितना 121,
अब यहाँ पर जितना बड़ा जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो अभी तक हलीम नहीं खाया अभी तक, वो बच्चा ही बोल देगा खाए नहीं खाए थे, क्या खाए मेरा बस खिला देगा तो गरीब तो नहीं है, ऐसे ही नहीं खाया यार, पेट खराब हो जाता है ना। चल ठीक है, ठीक है, अभी खिला देंगे भाई। चलो 101 रूट 121, अब पता है 121 किसका स्क्वायर है? ये सुन के बोला अभी, बहुत चलाक लड़का है थे। तो ठीक है, तो रूट कहा गया? अरे 121 11 लिखा तो खत्म हो गया। अब क्या करना, एक बार प्लस के एक बार माइनस के साथ, तो 1 + 11/20, 1 - 11/20। जोड़ने घटाने में साइन का दामन नहीं छोड़ेंगे। 11 और कितना क्या, 12/20, यहाँ कितना हो गया -10/20। और कोई जज्बात में अगर लिख दिया 10/20 तो उसका क्या 0 आंसर। तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 10 एकम 10, 10 दूना 20। तो आपका x बराबर 22 है 3/5 और -1/2। ये क्या है, बहुत भारी है क्या? ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सा बनाएगा इस तरह से, चप्पा मेरा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। 2 का हम कर दिया, 2 का 4, हम एक नहीं किया, 6 किया ना, तो 2 का 1 होमवर्क, 2 का 4 होमवर्क, 2 का 5 होमवर्क, 6 तो हम बना दिया, 2 का 7 होमवर्क, 2 का 8 होमवर्क। ठीक है, बच कौन गया, 2 का 2, 2 का 3 और 2 का 9। 2 का 2, 2 का 3, 2 का 9। ये तीनों सवाल, ये तीनों सवाल एक ही है कौन, 2 का 2, 2 का 3 और 2 का 9। इन 3 सवालों में आप कौन सवाल पूछना चाहेंगे? आप जो पूछना चाहेंगे हम बताएंगे। देखिए आप लोग का आईक्यू लेवल है कितना अच्छा, आप लोग कौन सवाल पूछना चाहिए जो पूछ सकते हैं आप लोग। 2 का 9 पूछ रहे हैं। एक बच्चा बोला 2 का 2। अच्छा, आप लोगों को देख के तो लग रहा है ऐसा 2 का 2 और 2 का 3, 2 का 9 और ये बराबर कैसे लग रहा है? 2 का 2 देखिए बिल्कुल अलग ही लग रहा है। आप बोले नहीं 2 का 3 की तरह बनेगा, 2 का 9 की तरह बनेगा। तो इसमें जो सही सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो 2 का 3 है, वो 2 का 3 है। अब फरहान भाई सोच रहे हैं, कहा फरहान भाई सोच, चश्मा लगाने रहे वो, तो वो 2 का सोच रहे हैं कि 2 का 3 बना देने से 2 का 2 सॉल्व कैसे होगा। सोचा थे ना? अच्छा लड़का तेरा भाई का बगले बैठा हुआ, बेटा इसको फोटो किसका, कोई क्वेश्चन है इसमें? बस ये एक शॉट बनाएंगे, बाकी पर होमवर्क हो जाएगा, फिर ऊपर का 2 शॉट करेंगे। बिठा दे इसको, चलिए नहीं नहीं बेकार है, मार खा देगा अभी भलाई करने में। चलो 2 का 3 देख लो, 4x - 3 पे होल स्क्वायर -2x + 3। अगर आपसे हम पूछे बताओ यहाँ पर एक का बदले बगल में कौन है, एक का बदली में कौन है, यहाँ पर एक का बदली में कौन है, एक का बदली में, बी का बदली में और सी का बदली में, सब झूठ बात है। ए का बदली एक अगर हम ए तलाश कर रहे हैं तो ए कहां खोजते हैं, एक स्क्वायर के बगल में,
यहां पर कहां है स्क्वायर दिखा दो हमको, नहीं है ना। पहली बात तो ये हम क्या बताइए फॉर्मूला कहां लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लगता है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो हिम्मत कैसे तो क्या बोलने का, ए बराबर 4 और बी बराबर क्या बोला -2 और सी बराबर 3। पहले इसको इस शक्ल में लाना होगा तभी ये फॉर्मूला पे आएगा भैया जी, बात समझे। चलो दोनों इरफान बहुत दिन से साथ में बैठ रहे हैं, कुछ खास बात है क्या? देखो तो कैसे करेंगे, देखो 4x - 3 पे स्क्वायर है ना, तुम इसको चुपचाप लिख लो बगैर किसी को बोले 2 बार। हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर को 2 बार लिखना हम लोगों को, -2x + 3। अब देखो फरहान भाई ये 2 का 2 का तरह हो गया, बोलना हो गया। चलो अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3। जया जी ठीक बोली से पहले सॉल्व करके उसको इस फॉर्म में लाएंगे। वो पढ़ती ठीक है लेकिन बात करने का बीमारी है उसको ना, ये चक्कर में मर जाएगी दिन चक्कर में। बात करते करते सारा लग जाएगा, मर गई। बोले आदमी कैसे में गए, बात करते करते मर गई। चलो 4 चुके 16 की स्क्वायर, 4 तिया 12x, और जब भी जरब करेगा पहले साइन माइनस को अंदर भेजो, साइन सब पलट जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 दिया 12x, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 2x और -2 तिया 6। ठीक है 16x स्क्वायर यहां हो गया, -12 प्लस 24 -24x प्लस 9 -6 प्लस 3 -2 बचा हुआ, अभी बचा हुआ ना। 16x स्क्वायर -24 -2 -26x प्लस 3 = अब आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड। अब बोलो यहाँ पर ए की जगह में कौन है, अब देखो क्या बोल रहा था 4, बी की जगह में क्या बोल रहा था -2, आया कितना -26, सी की जगह में +3 है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा अब अगर कोई चाहता है इसको, तो अगर हम चाहते हैं तो इसको एक ही बार हम फॉर्मूला में तोड़ देते, a - होल स्क्वायर में, तब भी यही बात होता, लेकिन 2 का 2 रह जाता। अब ये करिए 2 का 2 आपका हो जाएगा। कोई चाहता नहीं मतलब फॉर्मूला तोड़े करना चाहेंगे, करे कोई बात नहीं है, वेलकम है। ठीक है बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, मतलब यहां पहुंचेंगे आप, चाहे इसको इस फॉर्मूला तोड़ कर करें या 2 वाले के मल्टीप्लाई करें, आपको पहुंचना यहीं पर है। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, बाई यूजिंग इस कोने से बात हो रही है, बहुत क्यों हो रहा है बात, तनाज नहीं आई आज दिख रही है ना। आज जो बोलेगा डबल निशान मारेगी नाम पर उसका। चलो देखो x इक्वल टू -b, तो अब ऐसा ऐसा नहीं बैठाना आपको, गुना पड़ेगा, माह रमजान है। 26 ब्रैकेट देके बैठागा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आज 22 रोजा हो गया ना, 30 हो जाएगा ना, आज 30 हो जाएगा, दावत नहीं मिला देता है का एक तो कहीं से भी, ये लोग भी नहीं दे रहे सर, आइए घर में मेरे। एक जगह में कौन है जी, 80 की जगह में, ठीक है, डिवाइड बाई 2 × a यानी 16। एक आदमी 26 का स्क्वायर करो, एक आदमी इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, लग रहा है लिख रहे हैं।
माइनस माइनस प्लस 26 हो गया, प्लस रूट ओवर, आप बोलेंगे तो लिखेंगे हम 16 दूना 32, कितना हुआ 26 का स्क्वायर 1276, माइनस भी होगा ना, अरे माइनस आएगा नहीं, देख रहा है ध्यान में लगे लोग को आएगा ना माइनस, माइनस आएगा ना भाई, इधर समझ को नहीं आ रहा, माइनस नहीं आएगा ना यार, देखा देखा नहीं पता, आप ठीक अभी पकड़े हैं, ऐसी नहीं बोल रहे मजाक, ठीक पकड़े इसको, अभी तो बताया कि स्क्वायर कैसे माइनस नहीं आएगा, बताएगा ना, कहाँ रहते हो यार, अलीम में ना, डायमंड घर में अच्छा बना रहा है, खाना जाएगा देखो शेर से तरह बोलते हो, ये बाहर से कौन बोला हमको, कोई बोला है लेकिन जहन परवी का जहन में आ रहा ना, पैसा बेसी ज्यादा, अच्छा यहाँ देखो माइनस प्लस ताजा माइनस प्लस, देखा भूल बोल दिया ना, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस है ना, ये ताजा माइनस प्लस क्या माइनस, तो चलो तो कितना पेपर किसको हुआ, कितना 192, अब इन दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, देख कितना स्पीड में 1.5 भी खत्म हुआ, 1.1 भी खत्म होगा, 1.4 भी खत्म होने वाला है, जो टाइम लगता है बस 60 में लगता है, बाकी 60 चलता है स्पीड में, प्लस माइनस कितना घट के बचेगी, 6 में से 2 गया 4 बच गया, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और 5 में से 1 गया 4, 484 केकड़ा स्क्वायर बा, हमनी के बुझाता 22 के हुई नाले 28, और किसका 27 का पकड़ेगा रे, 27 कहां से होगा, 22 को 22 से मिलवे तो कितना देखो ना, बाईस की लग रहा हमको, अरे भगवान दास लोग जरा करना 22 को 22 से, आगे का 484, ठीक है, फिर 22 का स्क्वायर बा, अब हिन्ने आवा ठीक बोल बनी तो, ठीक है बोल बनी तो, अरे भाई घर में ऐसी बात करे, हाँ स्वाद चलो देखो, अरे भोजपुरी भाषा बड़ा निमन लागेला, x इक्वल टू एक बार 26 प्लस 22 डिवाइड बाई 26 माइनस 22, चलो कितना मत पियो, शरबत देना बहुत खास था, 26 22 कितना हो गया 48/32, यहां पर चलो काट दो, 16 12 से कट रहा है, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 4 एकम 4, 4 अठे 32, x इक्वल टू हो गया 3/2 और 1/8, ठीक है, इसको बॉक्स में कर दे, लेकिन समझने का फॉर्मूला है, सम का पार्ट है, यहां से यहां चले गए, ठीक है, तो अब यहां का सारा सम आपसे बन जाना चाहिए, फोटो लीजिए इसका, जल्दी लीजिए फोटो, हटना होगा,
सम नंबर 5, 2 का 5 और 2 का 7, उसको थोड़ा गोल कीजिए, सर्किल कीजिए उसको। 2 का 5 और 2 का 7 जरा सर्किल कीजिए। सर्किल किए हैं? हाँ? जब आप इस चैप्टर को बनाएंगे, सवाल को बनाएंगे, तो दो सवाल में एक प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम अभी बताएंगे नहीं, बनेगा ऐसे ही। दो प्रॉब्लम आएगा, अब देखते हैं किसका आंख उसको पकड़ पाता है, या किसका देखने वाला आंख है, या कौन अंधा है। ठीक है, हाँ बताएंगे क्या आएगा, पहले गलती कर दे फिर हम बताएंगे। हो सकता है सही आपसे हो जाए, हो सकता है आपसे सही हो जाए, लेकिन गोल के बनाना है आपके वाला, आपको बनाना है गोल। इसलिए किया कि इस दो सवाल में आखिर में जरा सा, ठीक है, तो कर देंगे रिवीजन। आपको बना के लाना है, आखिरी बात क्या बोलना है हम बोलेंगे, लेकिन वो आखिरी बात बोलने के लिए आपको यहां तक सही आना पड़ेगा। आप देखते आप सही आते हैं कि नहीं, आप देखते आपका हिम्मत। अब फोटोज कहो गया, चलिए 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 आइए 1.14 में ऊपर देखिए 1 में 3 क्वेश्चन है, बस तीनों शॉर्ट करके चैप्टर का क्लास खत्म। इसको मिटा दे, फोटो है ना, कंपटीशन खेले थे खांसी में। ठीक, खास कोई बात नहीं है। चलिए काम करते हैं, पहले हम 1 का 3 कर लेते हैं। 1 का 3 क्या लिखा है, 5x²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है वाला। एक का 3 बोल रहा है सॉल्व करके ऐसा कुछ आएगा। कैसा आएगा, के प्लस माइनस, बोले सॉल्व करके आएगा x इक्वल टू प्लस मान के प्लस माइनस 12/10। आपसे पूछा है के का वैल्यू कितना है। तनाज लिख के देखिए, हम पीटेंगे, हम अच्छे से पीटेंगे। देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, तो आपको के का वैल्यू बोलना है कितना होगा। चलिए देखिए, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये इस फॉर्म में है ना, फॉर्मूला लगा दीजिए। बाय यूजिंग शिलाचार्य फॉर्मूला। चलिए, तो आप बताइए यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू b प्लस सेजदार ना, b का स्क्वायर माइनस 4a c डिवाइड बाई 2 इंटू 2। x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस सॉरी सकते हैं, कुछ खाइएगा आप। अरे पंखा वो जैम है, गिरने वाला नहीं है। अगर मजा के जिंदा तो हम करें, घबरा मत। हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ताजा माइनस बासी माइनस प्लस, तो ये क्या प्लस 4 5 20 20 7 140 5 दूना 10 -2 प्लस माइनस 140
144, 144, ठीक है ना। 144 किसका स्क्वायर है? -2 प्लस -12। क्या करेंगे हम लोग अब? ना, रुक जा रुक जा रुक जा, आंसर दिखाने वाला हो गया, आगे नहीं जाना, हमको एक से वैल्यू नहीं निकालना है, तो के वैल्यू निकालना है। अब इसको तुम देख कर बता, तेरा आया लाइन ये वाला, तो बताओ के की जगह में कौन है? देयरफॉर के का वैल्यू के इक्वल टू -2, आंसर। अगर एक से निकालने बोलता तो सॉल्व करते इसको हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अब आइए कौन सा क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक कर लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर 2x -1 2x + 1 4x। बताइए यहां पर एक जगह में कौन है? बताइए एक जगह में कौन है? 4 है। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर दिया 4 है ना। लेकिन भैया ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लाना होगा। कैसे लाना होगा? बाजार से लाना होगा या ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इतनी देर सरदार अभी क्या बोल रहा? 4 पगलटू है सब। ये हुआ जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर का, कर सकते हैं। आपका नहीं मन कर रहा, आप ब्रैकेट खोलकर मल्टीप्लाई कीजिए, आपका मर्जी है। 4 दूना 8x स्क्वायर और 4 एकम 4x। ठीक, इधर आओ। 4x स्क्वायर, ये भी हुआ 4x स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1, और वहां से कौन आएगा? 8x स्क्वायर और प्लस 4x हुआ। अब तुम गौर से ध्यान से देखो, ये और ये मिले कितना हो गया? 8x स्क्वायर हो गया, -1 -8x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। क्या कुछ कट छट रहा है? देखिए तो कट गया, कट गया। कितना बचा? 4x -1 इक्वल टू 0। अब बताओ एक स्क्वायर का बदली में कितना है? एक स्क्वायर, यानी ये इस फॉर्म में आया ही नहीं, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ही नहीं। ये देखने में लग रहा था, देखने में उर्दू नकाब पहन का देख रहे शरीफ लग रही है, लेकिन हाँ नकाब शरीफ नहीं होता। समझ में आ रही है? अभी नकाब पहन के आई गई, लग रहा शरीफ है, लेकिन शरीफ नहीं है भाई। संग हमारे बात कर रहे, देखो खोदा बाहर निकले चूहा, है ना। मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इस फॉर्म में आना ही पड़ेगा। ये तो आया ही नहीं, लेकिन एक झटके में कोई भी देख के बोल देगा कि a बराबर 4, पुरुष की तरह। तो आपसे सवाल देखिए क्या बोला, पढ़िए। अभी सही मारी बुक लाने क्यों बोला था? बोल रहा है कि लेट अस राइट वेदर फ्यूचर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट टू द सॉल्व इक्वेशन। तो क्या होगा? क्या बोलेंगे? ठीक से बोलो। दो लिखाओ, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज ए फलाना का फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? क्लियर है? लिख लेंगे, ठीक है। आप उर्दू में लिख लेना यहाँ पर कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चच्चा का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिख लेंगे नीचे में, ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 देख लीजिए, 1 का 2 बोल रहे बताओ लेट अस राइट। क्वेश्चन देखो, आप फ्लोरी है नहीं तो लेट अस राइट, लिख के बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ श्रीआचार्य फॉर्मूला। बोल गए तो
कौन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कौन सवाल? हाँ, आपको लिख के बताओ किस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। कौन फॉर्मूला? शिदर फॉर्मूला की मदद से। तो कौन बताया, क्या बताया हम? तो लिखिए भैया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और लिख के भी दिखा देंगे, देखो ये वाला है कि जवाब किसका हो गया? एक नंबर का जवाब हो गया, एक सॉरी एक का, दो का जवाब हो गया। क्लियर है? तो आपका 1.4 भी खत्म। अब बचा हम लोगों का 1.5 करेंगे। 1.5 लंबा चैप्टर है, वो 2 दिन में खत्म नहीं होगा, वो इस बात तक चलेगा, क्योंकि 2 क्लास तो करेंगे हम लोग, कम से कम 3 क्लास लगता है, 3 क्लास उसमें। लेकिन एक ही क्लास होगा, हाँ एक ही क्लास होगा। तो 1.5 का जो पहला क्लास होगा वो क्लास बहुत क्रूशियल है शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए भी और 1.5 को सॉल्व करने के लिए भी, क्योंकि पूरा क्लास अब क्या बताएंगे? सिर्फ थ्योरी बताएंगे। क्या बताएंगे? सिर्फ थ्योरी। और वो थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वो चैप्टर छूट जाएगा और वहां से क्वेश्चन आपका 3-4 नंबर का आ जाता है। तो आज के लिए काफी है, आप इसको पॉज कर दीजिए।